हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज समझाऊंगी। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, तो आपको ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर आपको रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट जानना है तो आप ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस रूट 5। देखो यहाँ पर ये रूट 5 है। ठीक है, तो ये तो हमारा इरेशनल है। तो जब ये इरेशनल है तो जो इस पूरे का सॉल्यूशन आएगा वो भी इरेशनल आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल। बस आपको सिर्फ लिखना है कि आपके पास ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया इरेशनल। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है आपके पास 3 प्लस रूट 23, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस रूट 23 ये अलग है। हम इसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि ये इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर रूट में नंबर है। इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस रूट 23, ये माइनस है, मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया है, ये वाला। ठीक है, अब आप देखो इस वाले रूट 23 से ये वाला रूट 23 कट हो गया, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था। तो आपका आंसर कितना आया, 3 आया। तो 3 जो है ये तो आपका रैशनल होता है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है ना। तो ये इस पार्ट का आंसर क्या हुआ हमारे पास, रैशनल। अगर आपको ये होल नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो ये भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ से इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया रैशनल। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। फिर वही चीज़ है, यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देखो √7 से √7 कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 2/7 बचा। तो ये तो p/q की फॉर्म में है, तो ये मेरा क्या हुआ, रैशनल हुआ। तो थर्ड पार्ट भी मेरा रैशनल है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं सेम क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है आपके पास 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/√2 है। तो √2 तो मेरा इरेशनल होता है। अगर मैं इसको रैशनलाइज भी करूँगी तब भी मेरा आंसर रूट में ही रहेगा। तो ये मेरा डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि ये मेरा इरेशनल है। ठीक है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट 2 पाई। देखो पाई की वैल्यू अगर आप देखो तो 3.14 होती है, बट ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अभी इसके आगे और बहुत सारी डिजिट्स हैं जो हम नहीं लिखते हैं, ये तो हम शॉर्ट में लिखते हैं 3.14। तो पाई जो होता है मेरा हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, अब ये 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो पूरा आंसर आएगा वो भी मेरा इरेशनल ही आएगा। तो इसका मतलब 2 पाई मेरा क्या हुआ, इरेशनल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट किए हैं टोटल, जिसमें हमें सिर्फ ये बताना था कि आपका जो पार्ट है वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। सॉल्व नहीं करना था, पूरा सॉल्व नहीं करना था। जैसे ये छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व करके देखा है, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से देखना चाहोगे कि रूट वाले नंबर है तो इरेशनल लिख देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको सॉल्व करना है, अगर वो कट हो रहे हैं और आपका जो नंबर निकल के आ रहा है या तो p/q की फॉर्म में आ रहा है या फिर कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो रैशनल होगा। बट अगर वो कट नहीं हो रहे, जैसे ये वाला पार्ट है, तो फिर वो इरेशनल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई मतलब है आपको सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो एक बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपको क्या करना है, देखो ये दो ब्रैकेट है ना, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और सेकेंड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। देन ये वाला साइन जो यहाँ पर होता है प्लस डाला, फर्स्ट ब्रैकेट का ही सेकेंड नंबर, अगेन सेकेंड ब्रैकेट। जब भी आपके पास दो ब्रैकेट हो और दोनों ब्रैकेट में डिजिट्स अलग हो तो उनको सॉल्व करने का ये आसान तरीका है, फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, बीच में साइन कौन सा लगता है, जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में है, ठीक है। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। देखो इस ये जो 3 बाहर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। सिमिलरली ये √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है 2 के साथ और √2 के साथ भी। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 प्लस 3 को √2 से करेंगे तो 3√2 आएगा। रूट वाले नंबर हमेशा रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। प्लस √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 आएगा और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आ जाएगा। देखो मैंने रूट वाले नंबर को रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया √6, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, सेम रूट वाले नंबर प्लस होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ √6 है और ये 6 है तो ये भी सॉल्व नहीं होगा, तो आपका आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 + √3, ये एक ब्रैकेट में, और 3 - √3। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं आपको एक छोटे वाला तरीका बता रही हूँ, फिर हम इसी वाले तरीके से भी करके देखेंगे, ठीक है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो होती है a + b और a - b। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a² - b²। ये आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पर a आपके पास है 3 और b आपके पास है √3, ठीक है। आपको a + b मतलब ये दे रखा है, a - b मतलब ये दे रखा है, तो आपको सिर्फ यही तो लगाना है, a² - b²। तो a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b कितना है आपके पास √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, तो यहाँ आ जाएगा 9, माइनस √3 का स्क्वायर। देखो रूट पे जब भी स्क्वायर होता है ना तो ये रूट और इस स्क्वायर से कट जाता है। मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ ऐसे, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ ये वाला स्टेप मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाते हैं, तो जो नंबर होता है बस वही बचता है। 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है। ये तो वो तरीका था जब आपको ये आइडेंटिटी याद हो, पर अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो उसको करने का भी एक तरीका है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो। देखो आंसर सेम आएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। मैंने आपको बोला था फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, साइन ये वाला लगेगा बीच में, यही था ना यहाँ पर, तो इसी से ही कर रहे हैं हम। फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, साइन प्लस का, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। अब बस सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 3 को √3 से किया 3√3, ठीक है। प्लस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√3, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा। कैसे आया ये 3, देखो √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर हो गया ना। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही कट हो गया तो मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये माइनस का 3√3 है, ये प्लस का 3√3 है, तो ये तो आपस में कट हो गए, कट गए ना। ये एक प्लस होता है एक माइनस होता है, सेम डिजिट होती है तो कट हो जाते हैं। आपके पास क्या बचा 9 - 3, आंसर कितना आया 6। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी मर्जी है, आंसर दोनों ही केस में 6 ही आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में आइडेंटिटी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट करते हैं अब हम अपना। एक सेकेंड, ये मैं हटा देती हूँ। थर्ड पार्ट है मेरे पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो सेम यहाँ पर भी यही है, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ये आइडेंटिटी यूज करूँ तो मेरा a है √5 और b है मेरा √2। ठीक है, तो चलो यूज करते हैं आइडेंटिटी से। √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5 और b की जगह √2। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था रूट से ये स्क्वायर कट जाता है तो 5 बचा, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया तो 2 बचा, और यहाँ पर क्या आया √5 और √2 कितना हो जाएगा √10, क्योंकि रूट वाले ही नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। 5 + 2 7, इन तीनों को प्लस मत कर देना आप, 5 + 2 मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो हम सिर्फ इन दोनों को ही करेंगे, +2√10, ये आपका आंसर आ गया। पर अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो जैसे हमने किया था आप इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो हम इसको ये लिख सकते हैं √5 प्लस √2 एक बार, और √5 प्लस √2 एक बार और। इस स्क्वायर का मतलब यही तो है, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं ना। अब आप ये सेम वैसे ही कर सकते हो, फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट प्लस डाल के सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी मेथड से करो। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको लगाओ। पर जब भी आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी साथ में लिखनी है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, हमारे पास लास्ट पार्ट है √5 माइनस √2, ये एक ब्रैकेट में है हमारे पास। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, यही की थी अभी हमने पीछे भी आइडेंटिटी सेकेंड पार्ट में। सेम आइडेंटिटी है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, a प्लस बी ये रहा और a माइनस बी ये रहा, यही है। तो मुझे क्या चाहिए, a² माइनस b², यही चाहिए। a है मेरा यहाँ √5, तो √5 का स्क्वायर, माइनस b है मेरा यहाँ √2, तो √2 का स्क्वायर। इस रूट से ये स्क्वायर तो कट हो गया तो 5 बचा, इस रूट से ये स्क्वायर कट हो गया तो 2 बचा। आंसर आपका कितना आया, 3 आया। तो आप आइडेंटिटी से करो या फिर फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट से करो, इस तरीके से करो, आंसर दोनों ही केस में आपका 3 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 पार्ट किए, जिनमें आइडेंटिटी भी हम लगा सकते थे और डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते थे विदाउट आइडेंटिटी। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से c of the circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उसने क्वेश्चन में बोला कि जो पाई की वैल्यू है वो उसने c अपॉन डी दी है। ऐसा क्यों, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है पाई डी। ठीक है ना, अब उसने कुछ नहीं किया, इस पाई को यहीं रहने दिया, इस डी को यहाँ ले आया, तो पाई इज इक्वल टू c अपॉन डी दिया है। तो अगर हम देखें तो ये पाई तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी है, ये p अपॉन क्यू ही तो लिखा है। तो इसका मतलब पाई मेरा रैशनल नंबर है, क्योंकि हम रैशनल नंबर को ही p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो फिर ये तो जो ये स्टेटमेंट दी गई है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये तो इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि पाई इरेशनल नहीं होता, रैशनल होता है। तो आपको यही बताना है कि आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व करोगे।
तो देखो यहाँ पर ये ज़रूर है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है, पर पाई हमारा जो है वो इरेशनल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर नहीं होता। अब आई बात यहाँ पर, फिर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, तो ये रैशनल क्यों नहीं है यहाँ पर? तो देखो आपको यहाँ सी अपॉन डी लिखा है, बट सी अपॉन डी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आपको दी है। क्या पता सी अपॉन डी में से, ये सी और डी में से कोई एक नंबर इरेशनल हो सकता है ना, ऐसा कि सी और डी में से कोई एक इरेशनल हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, क्या पता पाई की वैल्यू मेरे पास ये हो 1/√2, ये लिखा जरूर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पर क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं है ये रैशनल नंबर, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था 1/√2 जो होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 1/√2 जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है, क्योंकि ये रूट में आंसर। तो जो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाई जो है इरेशनल होती है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये इरेशनल नहीं, ये तो रैशनल है, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। पाई हमारा इरेशनल नंबर था और रहेगा। बस यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि सी अपॉन डी की हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इन दोनों में से भी कोई एक नंबर इरेशनल हो सकता है। जो भी एक नंबर इरेशनल होगा तो पाई तो अपने आप ही इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये मैं आपको वीडियो के एंड में कराऊंगी, ठीक है, लास्ट में कराऊंगी ये क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आपको रैशनलाइज करना है। लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। देखो पार्ट है आपके पास 1/√7। रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना। अब हम इस डिनोमिनेटर में से रूट को कैसे हटाएंगे? बहुत आसान है। यहाँ 1/7 है ना, √7 है। आप क्या करो, एक बार √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको इससे इंटू किया, √7 आया। √7 को √7 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा। क्यों आएगा 7, वो भी मैं आपको एक बार और दोबारा याद दिलाती हूँ। √7 को और √7 को हम ये लिख सकते हैं ना ये। अब इस रूट से ये स्क्वायर कट गया तो मेरा 7 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रैशनलाइज। बहुत सिंपल है। रैशनलाइज में आपको बस क्या करना है, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है। ठीक है ना, तो जो नंबर आपको यहाँ दिया है ना, उसको ही ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब बहुत आसानी से ये रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट है मेरे पास 1/√7 माइनस √6। अब आप सोचोगे यहाँ पर तो ये 2 डिजिट आ गई, एक डिजिट को तो हमने आसानी से कर दिया था, तो 2 डिजिट को कैसे करें? तो कुछ नहीं करना आपको, इन 2 डिजिट में आपको क्या करना है, जो ये नंबर है ना, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है पूरे को। बस एक छोटा सा चेंज है, यहाँ माइनस है ना, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर आप प्लस लगाओ, मतलब साइन चेंज करके करोगे। माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इसको 1 से किसी को भी इंटू करते हैं तो सेम ही नंबर आएगा। ये आ गया आपका नंबर। ठीक है, अब ये अगर मैं इनको ब्रैकेट में रख दूं तो कोई प्रॉब्लम? ये रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, a माइनस बी और a प्लस बी बन गई है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, a माइनस बी और a प्लस बी, यही थी ना, इज इक्वल टू a² माइनस b²। आइडेंटिटी आपको हर क्वेश्चन में लिख के आनी है, इसे लिखना मत भूलना एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होगा, a² माइनस b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला नंबर तो आपका ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर। इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, 7 बचा। इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, 6 बचा। आपका आंसर क्या आया, √7 प्लस √6 अपॉन में 1। हो गया रैशनलाइज। देखो रूट था पहले क्वेश्चन में, अब नहीं है। बस डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना है और कुछ नहीं करना, उसको ही बोलते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं हम अपना। थर्ड पार्ट है मेरे पास 1/√7
√5 प्लस √2। तो देखो यहाँ पर प्लस है, रैशनलाइज करते टाइम हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अपोजिट साइन से करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस से किया, 1 से इसको इंटू किया तो सेम ही आएगा। अब ये फिर वही आइडेंटिटी बना रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी वही बना रहे हैं ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, पर आपको एग्जाम में आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, हर पार्ट में लिखनी है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया 5 आया, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया 2 आया, तो कितना आपका आंसर आया, √5 माइनस √2, तो ऐसे ही रहेगा, 5 में से 2 गए 3, ये आपका आंसर हो गया रैशनलाइज। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो तो रूट में था डिनोमिनेटर, रैशनलाइज हो गया ना, हट गया ना रूट, बस रूट हटाना है, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, इस पे ही रूट है, इस पे नहीं है, तो जब आप रैशनलाइज करोगे ना तो रूट इसी पे ही रखना है, माइनस है, रैशनलाइज करते टाइम यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट वाले ही नंबर यहाँ करेंगे, पूरा करेंगे ये वाला जो ये है, ठीक है। रूट 1 से इसको इंटू करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा मेरे पास, फिर वही आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी की, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही रहेगा, इस रूट से ये स्क्वायर कट गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 मत लिख देना कि 2 लिख दे, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, ये आपका आंसर, समझ आया आपको, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। रैशनलाइज में बस आपको डिनोमिनेटर में से रूट हटाना होता है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने स्किप कर दिया था, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो मैं आपको ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करके ये नंबर लाइन बनाओगे तो बहुत आसानी से ये नंबर लाइन बन जाएगी। चलो √9.3 करना है ना, पहले हम एक बार मेंशन करते हैं यहाँ पर दोबारा √9.3। और अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको अच्छे से क्लियर करने की। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। बस आप मेरे स्टेप्स देखते रहो कैसे बना रही हूँ मैं, कितने भी सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको नाम देना है ए, इस पेंसिल की हेल्प से बनाती हूँ ए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, कितनी भी सेंटीमीटर की। सेकेंड स्टेप है आपके पास, आपको एक बी पॉइंट लेना है और ऐसे लेना है आपको वो बी पॉइंट कि आपका जो ए बी हो वो होना चाहिए आपका 9.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मैं यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर लेती हूँ और उसको बी पॉइंट दे देती हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ से 9.3 मेजर किया है, बिल्कुल पॉइंट पे रखा है मैंने, स्केल की हेल्प से मैंने यहाँ पर लिया, तो मेरा ये आ गया 9.3, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है। मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए स्केच पेन से, बट एग्ज़ाम में आप सिर्फ पेंसिल यूज़ करना, पेन यूज़ मत करना नंबर लाइन पे, ठीक है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है, आपको सी पॉइंट लेना है ऐसे कि जो आपका बी सी हो वो 1 यूनिट का हो, मतलब 1 सेंटीमीटर का हो। तो ठीक है, हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन पॉइंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से लेती हूँ, तो मैंने यहाँ से लिया अब 1 सेंटीमीटर के पॉइंट, ये इसको मैंने नाम दिया इस पॉइंट को सी। ये रहा मेरा एक पॉइंट, ये मेरा बी का पॉइंट है, ये मेरा ए का पॉइंट है, ठीक है। 3 स्टेप हो गए हमारे। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है,
AC का मिड पॉइंट निकालना है। तो AC का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको हाफ से ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है ना। तो हाफ से ज़्यादा मैं इसको खोल रही हूँ। मैं एक बार यहाँ पर लाइन चेक कर दूँ दोबारा कि मेरी सही है ना लाइन। स्टेप बाय स्टेप में हमारी लाइन ये थी 9.3 देन 10.3, हाँ मेरी ये सेम है। अगर मैं 10.3 का हाफ़ करूँ तो 5 पॉइंट कुछ आएगी ना। तो मेरा वैसे भी ये देखो कंपास मैंने इतना ही खोला था, हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना है। बिल्कुल C के पॉइंट पे आप इसको रखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगानी है, एक आर्क यहाँ लगानी है। आर्क थोड़ी बड़ी लगाना ताकि ये ईज़िली कट हो सके। देखो मैंने कितनी बड़ी आर्क लगाई है, तब भी ये कट नहीं हो रही है। तो अब मैं इसको कट कर देती हूँ। हो गई कट। जो एक्स्ट्रा आर्क है ना, हम पहले उसको इरेज कर देते हैं ताकि हमको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने इरेज कर दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करनी है। सिंपल मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही इस पर। ये मेरा आ गया मिड पॉइंट, जिसको मुझे नाम देना है O, ठीक है। तो ये मेरा 4th स्टेप था। 5th स्टेप है मेरे पास। अब आप देखो यहाँ पर ये AC का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब आपके पास जो OA है वो OC के बराबर होगी, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है ना। तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में कट करके गई है। अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से O पे कंपास का पॉइंट रखना है और A पे ये, ठीक है। यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना सेमी सर्कल। ये बिल्कुल टच होना चाहिए C पॉइंट पे, और टच होगा ही होगा अगर आपने ये स्टेप बाय स्टेप बनाया तो। ये रहा मेरा सेमी सर्कल जो C पॉइंट पे यहाँ टच हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आपको नाम देना है D, जो यहाँ पर कटा है, पॉइंट आया है D पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस D पॉइंट को, नेक्स्ट स्टेप है ये हमारा, O पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। लास्ट स्टेप, B पॉइंट पे कंपास का पॉइंट रखना है और D पॉइंट तक कंपास को खोलना है पेंसिल को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क लगानी है और उस आर्क जो यहाँ पर लाइन पे टच हुई उसको नाम देना है E। जो ये मेरी आर्क आई है, ये मेरी आर्क है √9.3। समझ में आया आपको? √9.3 स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कोई से भी रूट की नंबर लाइन बना सकते हो। एक छोटे से रिकैप में मैं सारे स्टेप फटाफट बता रही हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी कितने भी सेंटीमीटर की, और पॉइंट को, एक पॉइंट को नाम दे दिया था A। सेकेंड स्टेप था, B पॉइंट को नाम दिया था, पर कैसे, हमारी AB होनी चाहिए 9.3, जिसकी नंबर लाइन हमें बनानी होती है ना उतनी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेप था, B से C एक पॉइंट लिया था जो 1 यूनिट का गैप था, मतलब 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। देन AC का हमने मिड पॉइंट निकाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हेल्प से। कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन किया था हमने, आर्क लगाए थे हमने दोनों साइड पर, आर्क लगाए थे हमने दोनों साइड पर, ठीक है, और लाइन खींच दी थी, ठीक है। ये मैं रिकैप इसलिए कर रहा हूँ, आपको कहीं शोर की वजह से कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो कोई स्टेप मिस ना हो गया हो, ठीक है। उसके लिए सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। तो एक बार हम स्टेप रिकैप कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आर्क लगा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, O पे कंपास का पॉइंट रख के A तक का कंपास खोल के एक सेमी सर्कल बनाया था जो C पे टच करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर B से एक स्ट्रेट लाइन खींची थी हमने, D पॉइंट आया, जिससे जहाँ सेमी सर्कल पे टच कर रहा है वहीं D पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप था, D पॉइंट से O पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब B पे कंपास का पॉइंट रख के हमने क्या किया था, D पॉइंट तक कंपास खोला था और ये आर्क लगा दी थी।
जो ये मेरी आर्क लगी थी ये मेरी थी √9.3। ठीक है, तो ये एक बार हमने रिकैप भी कर लिया जल्दी से कि हमने स्टेप बाय स्टेप √9.3 कैसे बनाई है। आप स्टेप बाय स्टेप आप कोई सी भी नंबर लाइन बना सकते हैं इसी ऐसे। ठीक है, बस पेपर में पेंसिल आपको यूज़ करनी है, पेन का यूज़ नहीं करना। डिस्टर्बेंस के लिए फिर से एक बार सॉरी, अगर आपको कोई भी आवाज़ आई हो, कोई भी नॉइज़ आया हो तो उसके लिए सॉरी। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।